स्वामी ब्रह्मानंद और भुवनेश्वर। लेखक स्वामी तन्निष्ठानंद, रामकृष्ण मठ, नागपुर। गतांग से आगे। मैं सोचती, क्या यह पितृ स्नेह है? नहीं, यह उससे कहीं ऊंची बात है। मैं अपने आंसू रोक नहीं पाती। ऐसा लगता था मानो मेरे सारे दुख और कष्ट मेरे आंसुओं के साथ लुप्त हो रहे हैं। मुझे लगा कि आखिरकार मुझे एक ऐसी जगह मिल गई है जहां मैं सच्ची सांत्वना और शांति पा सकती हूँ। मुझे आखिरकार कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया है जो मेरे लिए सच्चा प्यार और सहानुभूति रखता हो। उनके लिए मैं एक गिरी हुई महिला नहीं थी, मैं एक अछूत नहीं थी, मैं एक घृणा के लायक प्राणी भी नहीं थी। नहीं, मैं स्वामी ब्रह्मानंद की आध्यात्मिक पुत्री थी। वे मेरे पिता, मेरी शांति का निवास और मेरे भगवान थे। स्वामी ब्रह्मानंद ने उस दिन मुझे बहुत सी बातें बताई। मुझे वे सब आज याद नहीं है, लेकिन मुझे जो याद है वो मेरे जीवन का एकमात्र आश्रय है। उन्होंने मुझसे कहा था, देखो बेटी, यह दुनिया दुखों से भरी है। ऐसा मत सोचो कि हमने कभी दुख नहीं झेले हैं। जब पहली बार मैं ठाकुर के पास गया था तब मैं युवा था। मैं अपनी साधना करता था, लेकिन मुझे शांति नहीं मिलती थी। मेरे मन में कई विचार उठते थे। कभी कभी मैं सोचता था कि मुझे अभी तक शांति क्यों नहीं मिली। ऐसा सोचते सोचते एक दिन मुझे लगा कि मैं ठाकुर के पास भी नहीं जाऊंगा, मैं चुपचाप भाग जाऊं। तभी मैंने ठाकुर को अपने सामने प्रत्यक्ष खड़े देखा। ठाकुर मुझसे बोले, तुम क्या सोच रहे हो? तुम बहुत दुखों से गुजर रहे हो, है ना? मैं चुप रहा। फिर उन्होंने धीरे से अपने हाथ से मेरे सिर को सहलाया। तुरंत मेरा सारा दुख दूर हो गया। तब मुझे बहुत शांति और आनंद का अनुभव हुआ। स्वामी ब्रह्मानंद की बातें सुनकर अचानक मेरे मुंह से निकल पड़ा, पिताजी, मैं भी अंदर से जल रही हूँ। बहुत कष्ट है, अब और सहन नहीं होता। इसलिए मैं बेचैन होकर इधर उधर भटकती रहती हूँ। पिताजी, क्या आप मेरे उद्विग्न हृदय को शांत कर देंगे? बड़े सहानुभूति और स्नेह के साथ उन्होंने कहा, बेटी, ठाकुर से प्रार्थना करो, कोई डर नहीं है। वे केवल हमारे कष्ट दूर करने के लिए आए हैं। उनका नाम जपो। आरंभ में तुम्हें वो थोड़ा मुश्किल लगेगा, बाद में ठाकुर सब ठीक कर देंगे। डरो मत बेटी, डरने की कोई बात नहीं है। अंततः तुम्हारा जीवन सुखदायी और आनंदमय हो जाएगा। तारा अपने गुरु के निकट रहना चाहती थी, इसलिए उसने भुवनेश्वर में लिंगराज शिव मंदिर के पश्चिम में एक भूखंड खरीदा। महाराज जमीन देखने गए और वहां ध्यानमग्न मुद्रा में खड़े थे। तब उन्होंने कहा, यह आध्यात्मिक साधना के लिए एक अद्भुत स्थान है। यह स्थान बहुत पवित्र है और भगवान शिव लिंगराज मंदिर ईशान्य में है। बाद में तारा ने उस स्थान पर एक कमरा बनवाया। उस कमरे में उसने ठाकुर का एक फोटो रखा। वो फोटो को फूलों और मालाओं से सजाती और फोटो के सामने ऐसे गाती और नाचती जैसे कि ठाकुर स्वयं देख और सुन रहे हों। ठाकुर के प्रति भक्ति और श्रद्धा दिखाने का यह उसका तरीका था। सन 1921 तक तारा ने जबरदस्त उत्साह और लगन के साथ अपना अभिनय जारी रखा। लेकिन जब उनके गुरु स्वामी ब्रह्मानंद 1922 में महासमाधि में लीन हुए तो तारा के भीतर वैराग्य की भावना उत्पन्न हुई। उसने भुवनेश्वर में एक घर बनाया और सब कुछ छोड़ वहीं रहने लगी। इसके उपरांत उसकी अभिनय में सारी रुचि खत्म हो गई और वे गहरे अवसाद में चली गई। जब स्वामी शिवानंद ने उसके बारे में सुना तो उन्होंने तारा को बेलूर मठ बुला भेजा। वो महाराज के लिए खूब रोई। तब स्वामी शिवानंद ने उसे सांत्वना दी। उन्होंने उसे महाराज के नाम पर अपनी जमीन पर एक मंदिर बनाने के लिए कहा। तारा ने स्वामी शिवानंद की सलाह मान ली। अपरेश, उसके पति, ने मंदिर का नाम राखल कुंज रखा। राखल स्वामी ब्रह्मानंद का पूर्वाश्रम का नाम था और कुंज का अर्थ है उद्यान या मंडप। स्वामी शिवानंद राखल कुंज में श्री रामकृष्ण, श्री मां और स्वामी विवेकानंद की प्राण प्रतिष्ठा करने भुवनेश्वर पधारे। बाद में स्वामी सुबोधानंद जी ने एक दिन विशेष पूजा तथा होम हवन के साथ राखल कुंज की वेदी के नीचे स्वामी ब्रह्मानंद की अस्थियां स्थापित की।
इस तरह तारा का स्वप्न पूर्ण हुआ। वो अपनी साधना स्थली को लेकर बहुत उत्साहित थी और वहां पूजा तथा ध्यान धारणा में घंटों बिताती। हालांकि उसकी इच्छा ठाकुर को अन्न भोग अर्पित करने की थी, लेकिन वो अपने आप को अयोग्य अनुभव करती। एक दिन स्वामी अखंडानंद राखाल कुंज आए और उन्होंने कहा, बेटी तारा, यह क्या, ठाकुर क्षीण लग रहे हैं, क्या तुम उन्हें अन्न भोग नहीं चढ़ाती? अपने पापमय अतीत पर शर्मिंदा होकर तारा ने कहा, नहीं महाराज। इस पर स्वामी अखंडानंद ने उसे प्रतिदिन ठाकुर को अन्न भोग तथा दूध अर्पित करने को कहा। जब तारा ठाकुर के अंतरंग शिष्य की बातें सुन रही थी, तब उसकी आंखों में आंसू आ गए। 54 वर्ष की आयु में तारा अंततः रंगमंच से निवृत्त होकर भुवनेश्वर के राखाल कुंज में रहने आई और वहां वो 12 वर्षों तक रही। उनकी बेटी प्रतिभा उनके साथ रहती थी। तारा घंटों मंदिर में बिताती और उसकी पूजा की पद्धति अनूठी थी। उसकी एकाग्रता इतनी गहन होती कि एक दिन उसे यह भी ध्यान नहीं रहा कि उसकी गौशाला में आग लगी हुई है। पड़ोसियों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन जब उन्होंने उसे बुलाया तो उसका वे ध्यान भंग नहीं कर सके। एक अन्य दिन दोपहर के समय स्वामी सुबोधानंद राखाल कुंज गए, तब उन्हें वहां कोई नहीं मिला। मंदिर के द्वार और खिड़कियां बंद लग रही थी और पूरा क्षेत्र शांत था। तब उन्होंने देखा कि एक खिड़की आंशिक रूप से खुली थी। जब उन्होंने उसमें से झांका तो उन्होंने तारा को ठाकुर की फोटो के सामने नृत्य करते देखा। उसे दुनिया का कोई होश नहीं था। जैसे वो हमेशा अपने अभिनय से थिएटर में दर्शकों को आनंद प्रदान करती, उसी तरह वो अपने अभिनय और नृत्य से ठाकुर की अर्चना कर रही थी। उसकी साधना में व्यवधान डाले बिना स्वामी सुबोधानंद मठ लौट आए। उन दिनों बहुत से लोग वायु परिवर्तन के लिए भुवनेश्वर जाते थे। वहां रहते हुए उनमें से कुछ लोग भुवनेश्वर स्थित रामकृष्ण मठ भी जाते। एक बार क्षितिज बाबू नामक एक सज्जन अपने बहनोई योगेश के साथ खुलना से दर्शन के लिए आए। वे अक्सर भुवनेश्वर मठ आते। स्वामी ब्रह्मानंद उन्हें पसंद करते, विशेषकर योगेश को। एक बार बातचीत के दौरान योगेश ने कहा, हम अपने देहात में बहुत उच्च गुणवत्ता वाले चावल उगाते हैं। स्वामी ब्रह्मानंद ने तब उनसे कहा, यह बहुत अच्छा है, आप हमारे मंदिर में ठाकुर के भोग के लिए कुछ चावल भेजने की व्यवस्था क्यों नहीं करते? कुछ दिनों बाद योगेश चावल से भरा एक छोटा सा पोस्टल पार्सल लेकर मठ आए और स्वामी ब्रह्मानंद से कहा, महाराज, यह चावल हमारे देहात से आया है। पैकेट का छोटा आकार देखकर सेवक बहुत खुश नहीं हुए। उसमें शायद 1 या 1.5 से 3 पाउंड चावल ही था। बीच बीच में राम बाबू की जागीर झंकार से मठ के लिए कई मन चावल, 1 मन 52 पाउंड के बराबर होता है, भेंट स्वरूप आता था। लेकिन जब स्वामी ब्रह्मानंद ने योगेश द्वारा लाए गए चावल देखे तो वे बहुत प्रसन्न हुए और बोले, बहुत बढ़िया, यह बहुत अच्छी गुणवत्ता का चावल है। ठाकुर के लिए इसी चावल से पायस यानी खीर बनेगी। सप्ताह भर वे योगेश द्वारा लाए गए चावल की गुणवत्ता की प्रशंसा करते रहे। कुछ दिन वे भंडार में जाकर देखते कि चावल ठीक है या नहीं। वे भंडारी साधु को चेतावनी देते हुए कहा, ध्यान रखना कि इस चावल का एक दाना भी बर्बाद न हो या चूहे न खा जाए। अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें परिणाम भुगतने होंगे। मैं अपनी बेत से तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा। यह उन्हें बहुत सावधान रहने के लिए कहने का एक विनोदी तरीका था। महाराज निश्चित रूप से अपनी बेत से किसी को नहीं मारते। चावल की प्रशंसा करते हुए वे योगेश की भी प्रशंसा करते। अंततः उस चावल का उपयोग ठाकुर के लिए पायस बनाने में हुआ। स्वामी ब्रह्मानंद ने उस चावल की इतनी प्रशंसा की इसलिए की कि वो योगेश से बड़े प्रेम और क्योंकि वो योगेश ने बड़ी प्रेम और भक्ति से दिया था। भुवनेश्वर मठ से कुछ दूरी पर ध्यान लगाने योग्य जमीन बहुत कम कीमत पर बिक्री के लिए उपलब्ध थी। उस खेत के चावल की पैदावार की बिक्री से मठ का वार्षिक खर्च पूरा हो सकता और कुछ चावल भी बच जाता। शुरू में स्वामी ब्रह्मानंद उस खेत को लेकर बहुत उत्साहित थे, लेकिन बाद में उसे खरीदने में उनकी रुचि खत्म हो गई। अगर कोई जमीन खरीदने की बात उठाता तो वे कहते,
ठीक है, इस बारे में विचार करते हैं। अंत में उन्होंने सभी से कहा, मठ के लिए ऐसी संपत्तियां न खरीदना ही बेहतर है। अगर हम संपत्तियां हासिल करते हैं तो हम मजदूरों पर अत्याचार कर सकते हैं। संपत्ति खरीदने के बारे में उनका विचार बदलने का कारण यह था कि मठ में काम का प्रबंधन करने वाले या उस क्षेत्र में राहत कार्य करने वाले लोगों के बारे में कुछ शिकायतें उनके कानों तक पहुंची थी। स्वामी मुक्तेश्वरानंद लिखते हैं, एक बार स्वामी ब्रह्मानंद ने भुवनेश्वर मठ में हमसे कहा, रसोई का भंडार खाली है क्योंकि तुम लोग अपनी आध्यात्मिक साधना ठीक से नहीं करते। यदि तुम आध्यात्मिक साधना सही ढंग से करते हो तो ठाकुर ही तुम्हारे भोजन पानी की व्यवस्था करेंगे। 1920 में भुवनेश्वर मठ में निम्नलिखित घटनाएं घटी। निरोध, द्विजैन, अमीय, हरिपद तथा कुछ अन्य ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य दीक्षा लेने हेतु स्वामी ब्रह्मानंद के पास भुवनेश्वर आए। मैं अर्थात परेशनाथ गुप्त विवाहित था तथा वहां दर्शन के लिए आया था। जब उन दीक्षार्थियों ने ब्रह्मचर्य दीक्षा ग्रहण की तब मुझे लगा कि मैंने विवाह करके उस अद्भुत अवसर को खो दिया। इस विचार ने मुझे बहुत दुखी कर दिया। मेरी मानसिक स्थिति को समझते हुए स्वामी ब्रह्मानंद ने मुझसे कहा, तुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं तेरे आध्यात्मिक जीवन का पूरा भार वहन करूंगा। लेकिन अपने दुर्बल मन के कारण उनके आश्वासन पर मैं विश्वास न कर सका, इसलिए मैं उनसे कई प्रश्न पूछता रहा। थोड़ा सा भी नाराज न होते हुए उन्होंने मुझे फिर से वही आश्वासन दिया। अगले दिन सुबह मैं उनके साथ टहलने गया। हम काफी लंबी दूरी तक चले। चलते समय उन्होंने मुझे कई बातें कही। मैंने एक तालाब से थोड़ा पानी लाकर उन्हें हाथ धोने के लिए दिया। जब मैं पानी लेने तालाब की ओर जा रहा था तो वे चिंतित हो गए कि कहीं मैं फिसलकर तालाब में न गिर जाऊं। मेरे प्रति स्नेहवशत चिंतित होकर उन्होंने मुझे कई बार सावधान रहने को कहा। मैं जब भी मठ में जाता था तो वे प्राय कहा करते थे, यहाँ अच्छा भोजन बहुत दुर्लभ है, हमें चिंता है कि हम तुम्हें क्या खिला पाएंगे। अफसोस हम तुम्हें अच्छा भोजन नहीं दे पाए। स्वामी निर्वाणानंद ने राजा महाराज के बारे में निम्नलिखित घटना सुनाई। जब वे भुवनेश्वर मठ में थे उस दिन चंद्र ग्रहण था। शाम को महाराज मठ के बरामदे में एक आराम कुर्सी पर बैठे ध्यान कर रहे थे। मैं सीढ़ियों के नीचे उनके पास बैठा था। मैं आंखें बंद कर जप कर रहा था। ग्रहण समाप्त होने वाला ही था। जप करते समय मुझे अपने पैर पर कुछ ठंडा अनुभव हुआ। अपनी आंखें खोले बिना मैंने उस वस्तु को अपने हाथ से हटा दिया। कुछ समय बाद मुझे वही स्पर्श अनुभव हुआ। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मुझे लगा कि वो एक मेढक होगा, लेकिन जब मैंने उसे हटाने की कोशिश की तो एक सांप को देखकर मैं चौंक गया। चांदनी रात में जब मैंने उसे देखा तो पाया कि वो एक विषैला नाग था। वो मेरे पैर पर कुंडली मारे बैठा था। भुवनेश्वर विषैले सांपों के लिए विख्यात था। मैं चिल्लाया, सांप! मेरी आवाज से उनका ध्यान भंग हुआ। यह देख महाराज ने कहा, चुप रहो और हिलो मत। चांदनी रात में मैंने देखा कि सांप धीरे धीरे दूर जा रहा है। महाराज ने कहा, गुरु की कृपा से इस बार तुम बच गए। एक दिन भुवनेश्वर मठ में महाराज सीढ़ियों के पास खड़े थे और ऊपर जाने वाले थे। अचानक कहीं ऊपर से रंग अबीर उनके शरीर और पैरों पर आ गिरा। पूरी तरह खोजने पर भी छत पर कोई नहीं मिला। डॉक्टर रतिकांत पीछे खड़े थे। महाराज ने उनसे पूछा, क्या आज रंगोत्सव दोल पूर्णिमा है? किसी को यह ज्ञात नहीं था। पंचांग देखने पर पता चला कि उस दिन रंगोत्सव अर्थात दोल पूर्णिमा था। डॉक्टर एक भक्त और विनोदी व्यक्ति थे। उन्होंने फर्श से रंग उठाया और अपने माथे पर लगा लिया। फिर रंग मंगवाया गया और महाराज ने मंदिर में जाकर ठाकुर को रंग अर्पित किया। वहां उपस्थित अन्य लोगों ने भी ऐसा ही किया। फिर सभी ने एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रंग खेला। महाराज ने भी इसमें बड़े आनंद से भाग लिया। सन 1970 में जब स्वामी भास्करानंद बेलूर मठ में थे तब उन्हें स्वामी गंगेशानंद ने निम्नलिखित घटना सुनाई थी। यह घटना कई वर्ष पूर्व भुवनेश्वर मठ की है। उस समय रामकृष्ण संघ के अध्यक्ष स्वामी ब्रह्मानंद जी वहां निवास कर रहे थे।
एक दिन उन्होंने कनिष्ठ सन्यासी स्वामी गंगेशानंद को बुलाया और कहा, मेरे लिए थोड़ा पवित्र गंगाजल ले आओ। स्वामी गंगेशानंद ने गंगाजल की एक छोटी बोतल स्वामी ब्रह्मानंद को लाकर दी, जिसे उन्होंने अपने शरीर पर छिड़का। बोतल एक ओर रखकर स्वामी ब्रह्मानंद ने अपने सेवक स्वामी निर्वाणानंद को बुलाया। जब वे आए तो स्वामी ब्रह्मानंद ने अलमारी में रखी एक पुस्तक की ओर इशारा किया और स्वामी निर्वाणानंद से उसे लाने को कहा। तब स्वामी ब्रह्मानंद एक कुर्सी पर बैठ गए, मानो वे पुस्तक पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने पुस्तक नहीं खोली। इसके बदले उन्होंने उस पुस्तक की ओर कुछ देर तक देखा और फिर अपनी आंखें बंद कर कुछ देर के लिए ध्यान की तरह बैठे रहे। फिर उन्होंने पुस्तक स्वामी निर्वाणानंद को लौटा दी और उन्हें पुस्तक को वापस अपनी जगह पर रखने के लिए कहा। उसके बाद स्वामी ब्रह्मानंद उठे और कमरे के बाहर चले गए। स्वामी गंगेशानंद दूर से सब कुछ देख रहे थे। उनके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि महाराज को पुस्तक छूने से पहले गंगाजल से पवित्र होने की आवश्यकता क्यों पड़ी। वो कौन सी पवित्र पुस्तक हो सकती है जिसे इस तरह के शुद्धिकरण की आवश्यकता है। अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए स्वामी गंगेशानंद ने पुस्तक को उसी स्थान से निकाला। उन्हें आश्चर्य हुआ कि यह कोई धार्मिक पुस्तक नहीं थी, वो इमर्शन के निबंधों की एक प्रति थी। स्वामी गंगेशानंद पहले तो समझ नहीं पाए कि स्वामी ब्रह्मानंद ने पुस्तक को इतना पवित्र क्यों माना, लेकिन जब उन्होंने पुस्तक खोली तो उन्होंने पहले पृष्ठ पर स्वामी विवेकानंद का हस्तलिखित देखा, जो दर्शाता है कि उन्होंने यह पुस्तक स्वामी ब्रह्मानंद को एक प्रेमपूर्ण उपहार के रूप में दी थी। स्वामी गंगेशानंद अब समझ गए थे कि यह पुस्तक स्वामी ब्रह्मानंद के लिए इतनी पवित्र थी क्योंकि उसे स्वामी जी ने उन्हें भेंट दी थी। श्री रामकृष्ण के अनुसार स्वामी विवेकानंद एक मुक्तात्मा के रूप में जन्मे थे और उनके सारे शिष्यों में वे सबसे महान थे। श्री रामकृष्ण उन्हें प्राचीन ऋषि नर नारायण के अवतार मानते थे। यह घटना दिखाती है कि स्वामी ब्रह्मानंद जो एक महान संत थे, उनको अपने गुरु भ्राता स्वामी विवेकानंद के प्रति कितनी गहरी श्रद्धा तथा भक्ति थी। स्वामी विवेकानंद द्वारा प्रदत्त पुस्तक से उनकी स्मृतियां जुड़ी हुई थी, जो स्वामी ब्रह्मानंद की आध्यात्मिक भावना को जागृत करती। क्रमशः